बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आप सबका हमारे चैनल और दीन सीखे में। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज मैं आप सबको हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश के बारे में बताने वाली हूँ। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया, बुढ़ापा आया तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मफहूम पढ़ रहे थे तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, ये पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह करेगा। ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया, जन्नत में होना ही होना है। जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दूसरी रात फिर दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हुई। ख्वाब क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह की देश की है। वो क्या कहती है, मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खोली तो तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात पढ़ी और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा चले गए। वहां लोगों ने खूब इस्तकबाल किया क्योंकि आपका नाम था। लोगों ने पूछा कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा, बताइए यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, आप इतनी दूर चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई क्यों नहीं मिल सकता? लोगों ने कहा, हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उससे पत्थर मारते हैं। आपने पूछा, क्यों मारते हैं? काम ही ऐसा करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और अगर कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है। उजरत पर पैसे लेकर बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल की तरफ गई है। लोगों ने कहा, आप आराम फरमाएं, असर बाद मिल लीजिएगा। आपने कहा, असर किसने देखी है? आपने कहा, बताइए वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, वहां ना जाए, वो बहुत खौफनाक जंगल है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने जंगल का रुख किया। वो क्या देखते हैं? जंगल वाकई खौफनाक था। जंगल में जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पे ना कोई जानवर था। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैं कुर्बान जाऊं उस औरत पर, उसकी मर्दानगी पर। वो उसी जंगल में इसी तरह बकरियां चरा रही थी। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं है। इतने खौफनाक जानवर हैं, अगर कोई हमला कर दे तो एक अकेली औरत क्या करेगी? इसको कैसे रोकेगी? वो उसको चीरफाड़ कर रख देंगे। खैर, आप फरमाते हैं, वो जगह जहां लोगों ने आपसे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर हैरान रह गया। वो फरमाते हैं, हजरत मैमूना बिन वलीद जंगल में बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि नमाज बिछाए नवाफिल अदा कर रही थी। बकरियां चराना तो एक बहाना था, एक किनारा कशी का। लोग समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना ना बकरियां नहीं चराती रही है। वो दूसरा ये देखा कि वो तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह टिकती नहीं है। आप फरमाते हैं, मैमूना नमाज पढ़ रही है, शेर बकरियां चरा रहे हैं, शेर बकरियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी इधर उधर भटकती है तो शेर उन्हें पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया कि ये शेर और बकरियों में यारी कैसी, क्या माजरा है? मैं हैरान खड़ा था। आप फरमाते हैं, मुझे नहीं पता कब मैमूना वलीद नमाज से फारिग होकर मुझसे मुखातिब होकर बोली, ऐ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया कि इससे पहले मेरी तो मैमूना से कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चला? तो आप फरमाते हैं, मैंने सवाल किया, मैमूना वलीद, उससे पहले मैं कभी आपसे मिला नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? कहने लगी, जो जवाब आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रात को आपको ख्वाब में
دیا تھا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ فطرت کیسے بدل سکتی ہے۔ میمونہ ولید سے پوچھا یہ بتاؤ یہ بکریوں نے شیروں کے ساتھ یاری کیسے کر لی، کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر بکریوں سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے تب سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو دوستو اس قصہ جو حقیقت پہ مبنا ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو حقیر کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے صلح کریں اور آج ہی اللہ کے ہو جائیں اور اللہ سے اپنی دوستی بنائیں۔ آپ کو میری ویڈیو میری سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔